हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो यार देखो, क्लास 10 की सीरीज चल रही है, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, है ना। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो इस वीडियो पे मत आइए, पहले इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया था पहले उस वीडियो को देखिए जाके, ठीक है। उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से समझिए। तो बेटा जो हमारा कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर है, मैंने उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको क्लास 9 का भी चीज़ें रिवाइंड कराई थी, ठीक है। तो जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, वो हमारा उसका कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स था। इसलिए जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो हमने क्लास 9 की चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइंड करके चीज़ें एक बार हमने फिर से दोहराई थी ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए, ठीक है। यहाँ पे उसका यूज़ पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसलिए 9 की चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ा कि कहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा हमने बताया था कि अगर एक पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है तो उसकी जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है तो वो क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने इसको बताया था। तो बेटा मैं क्या करता हूं, 3 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट और थर्ड लगा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप अपने मन से करना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, हमने कहा किसी भी पॉइंट को x1 y1 और x2 y2 आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 बेटा कितना होगा, 2, तो स्क्वायर 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, +4, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। और हीरोन्स फॉर्मूला में आपने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा है। अंडर रूट 8 आपको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, और अंडर रूट 4 कितना होता है, उसका 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 यूनिट। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। जो भी यूनिट होगा वो लिखना जरूरी है यहाँ पे, तभी आप बता सकते हो कितने यूनिट की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, वरना उसके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मैं थर्ड क्वेश्चन लगा दे रहा हूं। इसको बेटा मैंने x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट y2, पहले क्या आता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना हमारा -a माइनस x1 कितना है a होल स्क्वायर प्लस फिर y2 आता है, y2 कितना -b माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, -a हमारा क्या हो गया, -2a का स्क्वायर माइनस b क्या हो गया, -2b का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, हमने क्या किया, 4 कर लिया कॉमन, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा 4 का क्या होता है 2, तो 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। बेटा जो फॉर्मूला होता है उसमें जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, बस आप ये याद रखो दोनों के x का डिफरेंस, आप x2 को पहले लिख सकते हो, x1 को बाद में लिख सकते हो, या x1 को पहले लिख सकते हो, x2 को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आंसर सेम आएगा। मतलब कि दोनों के एब्सिसा, दोनों के x की वैल्यूज को माइनस करके उनके डिफरेंस का स्क्वायर और y की वैल्यूज के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। और इससे भी नहीं फर्क पड़ता, आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, सारे फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में 3 पार्ट दिए थे, मैंने उसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट बता दिए, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करो। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब अपनी बुक में पढ़ लेना, क्वेश्चन कहना यही चाह रहा है, उसका जो मतलब है, जो उसका अर्थ है वो यही है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है,
आप इसको x1 मान लिया, आपने इसको y1 मान लिया, इसको आपने x2 मान लिया, इसको आपने y2 मान लिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट, मैंने कहा था दोनों के x का डिफरेंस आप लिख लो 0 माइनस 36 का स्क्वायर 0 माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक, तो बेटा 0 माइनस 36 क्या होगा, 36,15 ही था ना, 36,15, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 36 क्या आएगा 36, 0 माइनस 15 क्या आएगा माइनस का 15। 36 का स्क्वायर होता है बेटा 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, आप इसको ऐड करोगे ठीक, तो ये आ गया 1521। ठीक है, अब इसका रूट कैसे आप निकालो, कुछ लोग एलसीएम लेके ले सकते हो, ठीक है, कुछ लोग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके पास 6 2 1। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, नाइन टाइम्स। ठीक, तो ये कितना आ गया, इसके बीच की डिस्टेंस आ गई 39 यूनिट। बहुत सिंपल है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, हमें ये सिद्ध करना है। संरेख का मतलब बेटा क्या होता है, संरेख या कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर आए। मान लो ये 3 पॉइंट्स है बेटा, मैं इसको ABC मान ले रहा हूं। कोलिनियर का मतलब होता है, संरेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर आए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या संरेख है। तो बेटा अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो AC के बराबर होंगे। AB प्लस BC इक्वल्स टू, अगर AC है तो हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं या तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो बिंदु क्या है, वो पॉइंट्स क्या है, संरेख हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो AB प्लस BC इक्वल्स टू अगर AC है तो हम कहेंगे कोलिनियर है। तो हमसे कह रहा है चेक करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, संरेख हैं या नहीं। तो हमने तीनों पॉइंट्स को ABC मान लिया। ठीक है, अब हम पहले क्या चेक करेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे AB की डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या बनेगा अंडर रूट। ठीक है, तो देखो AB क्या है आपका 1,5 2,3। आपने थोड़ी देर के लिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 माना आपने। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का मतलब है माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा AB की जो वैल्यू आई, या फिर यहां पे लिख दे रहा हूं, AB बराबर बेटा क्या आया, अंडर रूट 5 आ गया। क्लियर। अब बेटा हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है BC अंडर रूट। अब बेटा BC में B हमारा कितना है 2,3 और C कितना है -2, -11। तो इसको हमने x1 माना, इसको y2 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। जब BC निकालना है तो x1 y1 x2 y2 इसको मान लिया। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा -2 है, माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है -11, फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर y1 आता, y1 कितना है 3। तो ये हो गया हमारा बेटा -2 हो गया -4 और ये हो गया हमारा -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा हो गया 16, ये होता है 196। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 212 आ गया।
ठीक है, 6 6 12, 9 1 10, 1 1 11, 1 1 2, ठीक, 2 1 2 हो गया। अब 2 1 2 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 2 1 2 को आप सिंपल एलसीएम ले लो, 6 टाइम्स, फिर आप कहोगे 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 53 1 जा 53, तो ये आ गया 2 पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 53। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC, ठीक है, AC निकालते बेटा। जब AC लिया तो A हमारा 1,5 है और C हमारा -2, -11 है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा -3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 9, ठीक। स्क्वायर कितना होता है, 256। तो बेटा इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ गया 265, ठीक है। अब 265 को आप क्या लिख सकते हो, 265 का आप एलसीएम ले लो, 6 2 5 से कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 53, 1 जा, तो इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये रूट 265 मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है बेटा, ये कंडीशन चेक करनी है, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। तो AB बेटा हमारा कितना है, अंडर रूट 5 है, BC हमारा 2 अंडर रूट 53 है और AC हमारा अंडर रूट 265 है। तो बेटा ये आपस में इक्वल नहीं है, इससे तीनों बिंदु संरेख नहीं है, कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है। तो ऐसे ही हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, और हमसे कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, बिंदु हैं। तो हम बेटा आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये एक आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज या ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब उसकी 2 साइड्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बेटा हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैंने एक ट्रायंगल अपने मन से बना दिया, ABC हमने अपने मन से नाम दे दिया। आप किसी को भी ABC कह सकते हो। ठीक है, तो हमने 3 मार्क कर दिए ABC। तो बेटा हम कैसे चेक करेंगे, हम AB डिस्टेंस निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा सबसे पहले हम AB निकालते हैं। सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस निकालते हैं। AB में हमारे पॉइंट्स क्या है, 5 -2 6 4। तो बेटा इसको हमने x1 कह दिया, y1 कह दिया, x2 कह दिया, y2 कह दिया। अंडर रूट देखो x2 माइनस x1 तो क्या बनेगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 क्या है, -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, 6 - 5 हो गया हमारे पास 1, 4 + 2 हो गया 6। तो ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये बेटा आ गया अंडर रूट 37। AB की जो डिस्टेंस निकल के आई बेटा, वो निकल के आई अंडर रूट 37। फिर बेटा हम निकालते हैं BC। तो B हमारा क्या है, 6,4
और c हमारा क्या है 7 कॉमा -2। तो हमने इसको x1 y1 कहा, इसको x2 y2 कहा। फॉर्मूला लगाते हैं, फिर क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 कितना -2 माइनस y1 कितना है 4। तो ये क्या बन गया 7 माइनस 6 बेटा हो गया 1, -2 माइनस 4 हो गया -6। तो बेटा ये निकल के आया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो बेटा ये क्या हो गया √37। ये बेटा हमने BC निकाल लिया। AB BC डिस्टेंस निकाला है, अब हम AC निकालेंगे। AC में हमारे पॉइंट्स क्या है 5 -2 7 -2। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। कुछ लोगों के अगर मन में डाउट आ रहा है कि सर हम BACB ऐसे निकाल सकते थे, हाँ उससे भी निकाल सकते हो। C को आप पहले लिख लो, B को बाद में लिख लो, सेम डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो अंडर x2 क्या है 7, x1 कितना है 5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 कितना -2 माइनस y1 कितना -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, y2 माइनस y1, ठीक है। तो 7 - 5 बेटा हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 0। तो 2 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 4, 4 + 0 4, तो √4 की वैल्यू आ गई 2। तो बेटा तीनों डिस्टेंस हमने निकाली, तो हमने देखा कि AB और BC आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे यस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, जो ना है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।